नमस्कार। आज संडे बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और सारे लोगों के चेहरे पे एक एक्साइटमेंट दिख रही है आज ऑलरेडी। और आज हम बहुत लंबे टाइम बाद आनंद सर से सामी का प्रेजेंटेशन सुनने जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जनवरी से लेके अब तक बहुत सारे सवाल रहे हैं सामी डायरेक्ट के मार्केटिंग प्लान को लेके। और मुझे लगता है आज के बाद वो सवाल सारे खत्म हो जाएंगे और एक फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें किसी को झूठा मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को कोई फैब्रिकेटेड प्रोफाइल बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफाइल है। ये आज हम आनंद सर के माध्यम से सुनेंगे सामी की स्ट्रेंथ और कैसे हम और स्ट्रांगली आगे बढ़ते जाएँ, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, सामी ही क्यों? हर इंसान आज ये सवाल पूछ रहा है सामी ही क्यों? आनंद सर का ये जो प्रेजेंटेशन है इसको मैंने फेसबुक पे अपना स्टोरी पे शेयर किया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेंजर में सवाल भेजा सामी ही क्यों? तो अगर उनमें से कुछ लोग आए हैं तो उनके लिए भी आज ये जवाब है कि सामी हमें क्यों करना है और सामी ही क्यों करना है। तो वी आर ब्लेस्ड कि आज हमें सामी के बारे में जो सुनने मिल रहा है वो सॉरी एक ऐसे व्यक्ति से सुनने मिल रहा है जो सामी की फाउंडेशन की पहली जो ईंट है, जो सामी फाउंडेशन सामी डायरेक्ट का जब नींव रखा गया, जब पहला ईंट रखा गया था उस ईंट रखने में, उसके भूमि पूजन में हर जगह वो शामिल थे। और इस सामी को 10 साल अपनी आंखों के सामने बहुत सारे मैं कहूँगा पतझड़, बहुत सारे सुहाने मौसम, बहुत सारे सर्दी, बहुत सारी गर्मी, बहुत सारे बरसात, उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं और उन्होंने काम करके अपने आप को इस बिज़नेस में एक बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर से आज कंपनी में सीईओ के पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने काम करके ये अचीवमेंट ली है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव अचीवमेंट। और उनकी अचीवमेंट में ही हमारी अचीवमेंट है और हमारी अचीवमेंट में उनकी अचीवमेंट है, क्योंकि सामी डायरेक्ट एक फैमिली है और हम लोग आज यहाँ एक लीडरशिप ड्राइवन प्रोग्राम के अंदर हैं और जिसका ज़िम्मेदारी पूरी चार्ज लिया हुआ है आनंद सर ने पिछले 2 महीने से। और ये कोविड, ये पैंडेमिक हमें मालूम नहीं पड़ने दिया। सेकंड वेव के अंदर हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कब कोविड आया और कब चला गया, कब लॉकडाउन हुआ, कब अनलॉक हो गया। तो ये हम सब बंधे हुए एक परिवार की तरह। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज जो रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा आवर लविंग केयरिंग सीईओ मिस्टर आनंद कुमार। वेलकम सर। नमस्कार। सारे सीसीएम डायमंड बहुत को मैं देख पा रहा हूँ। एमराल्ड से लेकर डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और अगर कोई गेस्ट हो, आप सबका स्वागत है। आप जहां जिस भी जगह बैठे हैं, घर में हैं, बाहर हैं, आराम से बैठिए, कुर्सी में आड़े टेढ़े होकर के। ये प्रोग्राम घर का है, लेकिन दिमाग को यहीं रखिएगा। देखिए, खानों के खान किंग खान मुस्कुरा रहे हैं मुंबई से। डॉक्टर राजीव धवन जी, आपके दर्शन बहुत दिनों बाद हुए, अच्छा लगा। ये जर्नी, पहले मैं आपको कोई चीज कुछ बताऊं, उसके बाद मैं चालू करूंगा। सबसे बड़ा चीज है कि आज उन लोगों को शिकायत है, शादी करने के 10 साल बाद शिकायत है कि शादी क्यों करूं। ये बड़ी अजीब सा सवाल है। या तो तलाक देके जा चुके होते, बहुत चले गए, फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर हैं तो दिल से हैं, और नहीं है तो नहीं है। लेकिन ये आने और जाने के बीच का जो मरम होता है ना, बड़ी खतरनाक होता है। बड़े बड़े हादसों से गुजरा हूं, इसीलिए मैं अपनी उम्र से कुछ साल बड़ा हूं। सवाल ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग। सबसे पहले तो
इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस है। लोगों ने इसको मजाक बना दिया। दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस, लाइक अ पायलट। ध्यान हटी और दुर्घटना घटी। आपकी छोटी सी चूक आपकी पूरी टीम में बैठे लोगों को की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, क्योंकि आपके सपनों को देखकर आपने किसी को सपने दिखाए, आपके पूरे हुए नहीं हुए इमेटीरियल। मैं तो आपके कहे पर आपके सपनों के पीछे पीछे चलने लगा और आपने रास्ता बदल लिया। इस बिजनेस को, और एक चीज जान लीजिए, जो सच है, यहां पर कोई बाई चॉइस नहीं आता, झूठ बोलता है इस बाई चांस। मेरे लिए एक मौके की तलाश थी जो मुझे फर्श से अर्श पर ले जाए, इसीलिए मैं यहां पर आया था। और उस वक्त मेरे पास दूसरा उपाय नहीं था। इट्स नॉट चूजन। ये लव मैरिज नहीं है, इट्स अरेंज मैरिज। और जब कर लिया तो कर लिया। अगर इसको मेरे टर्म में अगर पूछा जाए तो एक किताब है, इसको देखिएगा, लैटरल लीडरशिप, जरूर पढ़िए इसको। ये है गेटिंग थिंग्स डन व्हेन यू आर नॉट द बॉस। हमें परेशानी कहां आती है? जब मेरी टीम मेरा सुनना बंद कर देती है। बहुत। अब एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बहुत अच्छा सेब का पेड़ है। एक सेब ये सोच रहा है कि मेरे चलते ये पेड़ है। सेब के चलते पेड़ नहीं होता है। पेड़ मजबूत है, पेड़ अच्छा है, इसीलिए उसमें मीठे सेब आ रहे। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हैं, ये शायद मेरे लिए, मैं आपके लिए तो नहीं बोल सकता, मेरे लिए एक ऐसा रास्ता है जिसने मेरे जीवन में खुशियां भर दी। अच्छा खासा इंसान था, पीछे नहीं जाऊंगा। कोई अच्छा पैदा नहीं होता है और अच्छे घर में आता है, वो यहां नहीं आता है। मुकेश अंबानी का बेटा यहां नहीं आएगा हमारे पास। उसके पिताजी ने उसको दिया है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कोढ़ी है। हम लोग के पास कुछ नहीं है, इसीलिए हमें कुछ करना है, तो हम यहाँ आए। अर्श से फर्श पर आ गया था। और उस वक्त मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, हम सिक्के के दो पहलू हैं। मैं मैनेजमेंट की तरफ से हूं, आप कंपनी की तरफ से हैं, बस सक्सेस दोनों को चाहिए। और एक सिक्का हो उसके तरफ, दोनों तरफ हेड हो या दोनों तरफ टेल हो। ये शोले फिल्म में बनाया गया था अमिताभ बच्चन के लिए, दुनिया में नहीं चलता है। हम सब एक मौके की तलाश हो। मैं भी जिंदगी में यहां से यहां गिर चुका था। घर चलाने के लिए 10 साल पहले जो काम करता था उसमें फेल हो जाता, यहां से यहां गिर चुका था। जब आप एक बार फेल हो जाते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है वहां से ऊपर उठना, क्योंकि हमारे दिमाग में आ जाता है
कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त हम दूसरों को राय देने लगते हैं, जबकि अपने हम सक्सेस को पाए नहीं। एंड बिलीव यू मी, कोई कोई ऐसा होता है, मेरे पास पैसे नहीं थे और डीडीए के फ्लैट का निकला। ये कहानी मैं आपको बताऊं तो मेरी एक कजिन सिस्टर है, उसने बोला भैया यू अप्लाई। तो मैं उससे ये थोड़ी ना बोलता कि मेरे 10,000 के वांदे हैं भाई। तो मैंने बोला नहीं। उसको भी पता था कि मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। शामी में आने से पहले राजेश सर को भी मैंने बोला था आप अप्लाई कर लो ना सर। हम लोग बैंक भी गए थे, कर लो सर। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। घर में आकर के दूसरी तरफ सोचने लगा, ये मेरी बहन है और ये 2 लाख रुपए मुझे देने को तैयार है पहले पैसा जमा करने के लिए। इसका मतलब मैं काम का आदमी हूं यार। मैं अपने आप को गलत समझ रहा हूं। इसको लग रहा है कि ये इंसान मेरा 2 लाख लौटा देगा, इसको देना चाहिए। और मैं सोच रहा हूं कि 10,000 नहीं है मेरे पास। और तब ये कहानी वहां से उठी और आत्मविश्वास सबसे पहले मेरे पहले आया मेरे पास। सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग असफल लोगों को सफल बनाने का जगह नहीं है। आप सफलता के लिए लड़ रहे हैं, आप असफल नहीं हैं। उसी रास्ते में एक मील का पत्थर है जो आपको बताता है तू सफल हो सकता है, आ जा इसी रास्ते पर चल। कोई इंसान असफल नहीं होता है। और उसके बाद शामी में सब लोग बैठे हैं, डॉक्टर जयेश पटेल भी हैं। इन्होंने देखा है दर बदर हम कैसे भटकते थे। आज जिस मकान में ये रहते हैं शायद मेरे हिसाब से 4-5 करोड़ से कम का नहीं होगा। ना बोले ये छुपाते छुपाएंगे। सर, इनकम टैक्स का इसमें कोई नहीं है। और सच ये है कि बड़े जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ ये आए थे और हम भी थे। और हम लोग मीटिंग करने जाते थे तो कहीं 5 आदमी मिलते थे, कहीं 4 आदमी। एक जगह तो गए थे तो वहां कोई नहीं आया, तो 2 आदमी था। 2 आदमी को ही तहे दिल से, कहीं पर किसी का था कोई क्लासरूम वगैरह था जहां पर हम लोग दे करके आए। सर, एक रात में सफलता नहीं मिलती। एक रात में सफलता के लिए एक ही है कि बैंक में थोड़ा सा पिस्टल लेके जाया जाए, तुरंत। लॉटरी तकदीर से, अगर ये नहीं होता हो तो कोई अरबपति इकलौती लड़की से शादी कर लो। या डकैती करो, वो भी है, व्यवसाय है, बहुत लोग उसको करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलता। लेकिन हम इंसान हैं, हमें खुद पैदा होने में 9 महीने लगे थे यार। तो क्या मतलब आईडी ले लिया और बस 5 महीने के अंदर में करोड़ रुपए। लोग पूछते हैं 1 साल में कितना लाख मिल जाएगा। मुझे अफसोस होता है, एक रात में कहां से मिलने वाला है भाई। लूट मची है क्या? या तो किसी पार्टी में भर्ती हो जाइए, एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, रात रात में एकदम भरपूर पैसा आ जाएगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग इज अ सीरियस बिजनेस, वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। और सवाल ये है कि हम जिस खानदान से हैं उस खानदान का नाम लेने में डरते हैं। इस इंडस्ट्री को आए हुए 25 साल हो गए, 25 साल के लगभग हो रहे होंगे, 24 साल शायद। 96 या 95 में एक कंपनी आई थी, नाम मैं नहीं लूंगा। ऑपरेशन चालू कर लिया था, भले ऑफिस नहीं आई थी।
25-26 साल में भी हम लोगों ने अपनी पहचान नहीं बनाया। आज हम खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं कि क्या करते हो, तो नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बोलने में शर्म आती है। तो सर आपकी तकदीर नहीं बन सकती। बाप गरीब है कि अमीर है कि डकैत है कि चोर है, मेरा बाप है और मैं उसी का अंश हूं। कारनामे तो हमें करने हैं। एक डांसर को देख के आप पहचान सकते हैं कि वो डांसर है। एक बैंड बाजा वाला जब जाता है शादी में तो कंधे पर रख करके उसको भी पहचान सकते हैं। एक पायलट को पहचान सकते हैं, एक पुलिस को पहचान सकते हैं, बट नेटवर्कर की कोई पहचान नहीं है। हम लोग छुपाते हैं। छुपाने से क्या होगा? यही होगा कि हमारी तरक्की भी नहीं होगी, हमारा पहचान भी नहीं होगा। क्या बोलते हैं हम तो हेल्थ एडवाइजर हैं। अच्छा, कौन सरकार के भाई? कहां के? और महिलाएं हैं वो बोलती हैं हम ब्यूटी कंसल्टेंट। किसके? प्रियंका चोपड़ा के। सर हम जो करते हैं ना नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग करने के लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए, जिगरा बड़ा सा। तब हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं। मेहनत हमें करना है। थोड़े दिन और लगेंगे तो ये इंडस्ट्री आगे आएगी। और सबसे बड़ा चीज है कि इंडस्ट्री के बाद मैं आऊंगा सामी क्यों करें, लेकिन नेटवर्किंग क्यों करें, उसके बाद मैं सामी पर आऊंगा कि नेटवर्किंग अगर करना है तो सामी ही क्यों करें। इसमें बहुत सारे टीचर्स होंगे, लगभग 142 आदमी हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होंगे। उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि हम अपने बच्चे को स्कूल में इसलिए नाम नहीं लिखवाते हैं कि उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। बाप के माँ के बनाने से कुछ नहीं बनेगा। वो वही बनेगा जो वो चाहेगा। 3 इडियट्स। तो हमें एक बात बताइए, उस हम एक ही चीज माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा एक सफल इंसान बने, एक गुड समरिटन, जीवन के जिस क्षेत्र में रहे। अगर भाई भी बनना चाहे तो डॉन बड़ा वाला बने, शरीफ आदमी हो तो बड़ा वाला बने, मतलब जहां रहे वो ऊपर लेवल पर रहे, सक्सेस सक्सेसफुल रहे। लेकिन अभी तक दुनिया में अगर आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग तो वर्चुअल मीटिंग में चेहरा हिलाते रहिए, दौड़ा की बात नहीं है। अगर बनियान भी पहने हैं तो भी आप अपना चेहरा दिखाइए, क्योंकि ये संडे की मीटिंग है, आपका घर में है, सबको पता है। मुझे वो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन बताइए, यूनिवर्सिटी बताइए जहां पर सक्सेस एक सब्जेक्ट हो। नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिंदी वाले हिंदी पढ़ाते हैं, उर्दू वाले उर्दू पढ़ाते हैं, बांग्ला वाले बांग्ला पढ़ाते हैं, उसी में अपनी जीविका चला रहे हैं। बट सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई टीचर सक्सेस नहीं पढ़ाता है। इसीलिए सर शर्ट का एक बटन खोल लो और सीना तान के ऐसे बैठ जाओ। मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो सफल नहीं है उसको भी सफल बनाता है। बोलता है भाई मेरे साथ आ जा, तेरे को मैं सफल बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा और तुम्हें भी बनाऊंगा। गर्व होने की चीज है कि शर्म की चीज है? ये गर्व की चीज है। लेकिन आज तक ये बताया भी नहीं जाता। यहाँ छाता, डंडा, इधर निकाल के घड़ी, उधर से सूट, उधर से टाई, उधर से एक एक को तो मीटिंग में गया तो मोजा दिखा रहा था, मेरा 500 का मोजा है। मैंने बोला तो मेरा वाला तो 700 का है, तो मैं तो दिखा नहीं रहा हूं।
सर, नेटवर्किंग का मतलब होता है एक इंसान नेट और वर्किंग में, मतलब जाल बने और वर्किंग में हो। मैं अगर इनको जोड़ूं, नूर साकिब जी को, और इनको सपने दिखाऊं, तो इनके सपनों को पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है, काम नहीं है। और अगर इनको मैं सफल नहीं बना सका, इनके घर में मैं उतना पैसा नहीं दिलवा सका शुरू में ही, कुछ दिनों में, साल में, 1.5 साल में, 1.25 साल में, जिससे इनके घर का चूल्हे का खर्चा चले, तो मैं इनके साथ अन्याय कर रहा हूं, मैं इनको इस्तेमाल कर रहा हूं। धीरे धीरे आ रहा हूं। मेरी सारी डाउनलाइन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको सक्सेस दिलाने के लिए यहां आए हैं। और एक कारवां जो ऑल इंडिया में साउथ से चला, नॉर्थ से चला, वेस्ट में मुंबई से चला, नागपुर से चला, दिल्ली से चला, और सक्सेस का कारवां चला, तो सक्सेस मिला। लोगों ने 35 लाख 32 लाख महीने, मतलब 25 से ऊपर वाले तो यहाँ बैठे हुए हैं जो महीने का स्वाद चखे हुए हैं। उन्होंने एक दिन कहा भी था कि रात हो जाता था, 1-1.5 बज जाता था पैसे का हिसाब करने में। जगह सही है, कुएं में पानी है, लेकिन मेरी बाल्टी में पेंदा है ही नहीं, ढक्कन है, ऐसे तो कितना भी डालो, कितना निकालो, पानी तो आएगा नहीं। सवाल यह है, मैं जिससे निकालना चाह रहा हूं पानी, उसमें नीचे कुछ है कि नहीं जो उसको पानी भरा हुआ ऊपर ला सके। हर वक्त हम ये सोचते हैं, हम मतलब सब लोग, कि कोई 4-5 आदमी अच्छा मेरे पास मिल जाता और उससे मेरी लाइन चल जाती। सर, आज से सोचना बंद कर दीजिए। आज सोचिए कि कोई 5 आदमी जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मुझे मिल जाते और मैं उनको कुछ सफल इंसान बना देता, तो सर 4 राजा आपके नीचे आएंगे तो आप महाराजा अपने बन जाएंगे। सर 10 डायरेक्टर निकलेंगे तो आप डायमंड अपने बन जाएंगे। यू डोंट हैव टू थिंक कि डायमंड कैसे बना जाता है। डायमंड बनना एक क्रम है। आइए, सारे भविष्य के लीडर और लीडर्स सामी के, This meeting is being recorded. सबका स्वागत है सामी में। सफलता क्या होती है, क्योंकि सफलता की मैंने बात करी थी। सबसे पहले हम प्रोफाइल की बात करेंगे, और प्रोफाइल को सच और थर्ड पार्टी रेफरेंस से बताऊंगा। मैं कहानियों में बात नहीं करूंगा। प्रोडक्ट की आज बात नहीं करूंगा, बट प्लान जरूर बताऊंगा। और प्रमोशंस तो आप लोग को मिल ही रहे हैं, लेकिन इस प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोशन के अलावे हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हुए होंगे जिनको शायद 5P पता हो, 6P पता हो, पर ध्यान रखिएगा, प्रोफाइल 100% करेक्ट है, जिस पर हम बात करेंगे थर्ड पार्टी रेफरेंस, कहानियां नहीं बताऊंगा। प्रोडक्ट सही है, वेल रिसर्च्ड है, और प्रोडक्ट जो एक बार खा लेगा वो इसको छोड़ नहीं पाएगा। प्लान आज बात करूंगा, हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज आज काम कर रही हैं, लंदन, अमेरिका, बिना मतलब का बात करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में तो हमारी लाइन पूरी फैली नहीं है, तो अमेरिका और जर्मनी और जापान की बात करने से कोई फायदा नहीं है।
हिंदुस्तान में आज के डेट में जितनी भी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं उनमें इतना पैसा नहीं बांटा जाता है। इसको प्रूफ करूंगा। ये तीन के साथ 3 पाए मजबूत हैं, लेकिन चौथा पाया आप हैं। क्या आप भी तन, मन, कर्म और वचन, धन से नहीं, हाँ, तन, मन, कर्म और वचन से साथ हैं? इन चारों चीजों के साथ अगर आप कंपनी के साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित। फिजिकली मेहनत भी करना होगा, पूरे मन से, कर्म से भी सामियन बन के, और वचन भी देना होगा। हम सक्सेस यहीं पाएंगे। ये चारों चीज अगर आप कर पाएंगे तो सक्सेस आपकी यहां पर है। इस किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए उसका एक इतिहास होता है। सामी डायरेक्ट को शुरू करने के लिए जो इसके पीछे जिनका हाथ है, जिनका साथ है और जो आज भी साथ हैं, आइए इनके बारे में जान लें। क्योंकि जब हम कभी अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो स्कूल के बारे में जानते हैं, नॉलेज लेते हैं। इवन कि हम दिवाली में दिया खरीदने जाते हैं तो आगे पीछे से देखते हैं फूटा हुआ दिया तो नहीं है। अगर खड़ा खरीदते हैं तो ठोक के खरीदते हैं। तो आइए जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसको भी जरा घड़े की तरह ठोक ठाक के देख लें कि कहीं से क्रैक तो नहीं है। सर, इंसान वही कुछ आपको दे सकता है जो उसने कमाया है। अगर इज्जत कमाया है तो इज्जत दे सकता है, पैसे कमाया है तो पैसे दे सकता है, जो उसके पास हो। बहुत ज्यादा चीजों पर नहीं जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है डॉक्टर मजीद से, जो 1975 में 75 में फार्मेसी की डिग्री लेकर के और दुबई और इधर की कंट्रीज में नहीं जा करके इन्होंने सोचा क्यों कुछ और नहीं किया जाए, और ये यहां से चले गए यूएस। वहां इन्होंने एम फार्मा किया, पीएचडी किया, रिसर्चर बने, साइंटिस्ट बने, और कार्टर वैलेस, पेको रिसर्च जैसी इस कंपनी में, फाइजर जैसी कंपनी में अपना साइंटिफिक योगदान भी दिया। लेकिन सपने सपने होते हैं। इनके पास भी एक सपने थे कुछ बड़ा करने का। इन्होंने सोचा कुछ बड़ा करें, और तब इनके दिमाग में आया कि कुछ बड़ा किया जाए। अब सवाल यह है कि आपने बड़ा किया है, लेकिन आप अपनी कहानी अपने बोल रहे हैं। मैं कंपनीज के प्रोफाइल के ऊपर आ रहा हूं। अपनी वीडियो अपने बना के दिखा रहे हैं। आपको सरकार नहीं बोल रही है, आपको कोई थर्ड पार्टी नहीं बोल रहा है कि आप अच्छे इंसान हैं। ये किताब जो देख रहे हैं, ये किताब मेरे हाथ में भी है। दिखाई दे रहा है सर? मान सिंह साहब, जी सर। दिखाई दे रहा है किताब? जी सर। वेरी गुड। और ये किताब कहीं भी किताब की दुकान में खोजेंगे आपको लगभग, मैं जब खरीदा था 360 रुपए का था, पता नहीं क्या 400 रुपए में, यही लगभग में मिल जाएगा। ये अमेरिका से निकली हुई एक किताब है, छपी हुई, फिजिकल है। हाँ? ऐसे नहीं कि मैं फोटो लगा दिया। हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लॉयर बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, लेकिन उसको हिंदुस्तान में रह करके और 50,000, 75,000, लाख रुपए, 1.25 लाख की नौकरी पसंद नहीं है, और वो चला जाता है विदेश। और एक बार जो विदेश गया वो जिंदगी में लौट के नहीं आता है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उनको तो छोड़िए,
जो ये अरेबियन कंट्रीज में जाते हैं काम करने, जो सिर्फ वर्क वीजा पर काम करते हैं, वहां का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, नेशनलिटी नहीं मिलती है उधर में। वो यहां जब आते हैं 1 साल के बाद, तो जिस मिट्टी के आंगन में खेले थे नंगे, उसी आंगन में बैठ के बोलते हैं इट्स टू डर्टी, द वाटर इज नॉट गुड। जब देश का दिमाग, वो ब्रेन जिसको पढ़ाने में, लिखाने में, पालने में, पोसने में, वतन का, देश का सब कुछ लगा, वो कहां चला गया? ड्रेन के अंदर। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, नाले के अंदर चला गया। और ये हर देश में होता है। लोग एक देश छोड़ करके दूसरे देश में जाके बस जाते हैं वहां, और बड़े गर्व से बोलते हैं। हमारे यहाँ भी, यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं इसमें बहुत सारे लोगों के लोग, आपके लोग रहते होंगे विदेश में, और हम मौका खोजते हैं बताने का। मेरा एक भाई भी रहता है लंदन में, और उसको प्रूफ करने के लिए साउथ हॉल में रहता है। एक चैपल है ना साउथ हॉल के बाएं में, वहां पर रहता है। मतलब आप प्रूफ करना चाहते हैं कि एक आदमी, मेरा भाई लंदन में रहता है, लेकिन लंदन वाला भाई वहां पर अपने दोस्तों में आपका नाम नहीं लेता है, उसकी बेइज्जती होती है। ये सच है। तो ब्रेन ड्रेन हर जगह होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इस पर एक रिसर्च हुआ कि कुछ लोग तो होंगे विरले जो उल्टे होंगे, ब्रेन ड्रेन के उल्टे में सारी दुनिया चल रही है, ब्रेन ड्रेन के उल्टे में काम करते होंगे, स्टेपिंग आउट ऑफ द ब्रेन ड्रेन। वहां पैसे गए, पढ़ने के लिए गए, पढ़े, नौकरी करने के लिए गए, नौकरी किया, वहां पर पैसे कमाने के लिए गए, पैसे कमाया, इंडस्ट्री खोलने के लिए गए, इंडस्ट्री खोला। लेकिन जब उनके दिमाग में लगा, एक दिन घंटी बजी कि मैं तो यहाँ आया था पैसे कमाने, कमा लिया, अब एक काम करो, ये पैसे को, सारे पैसे को लो, उलट के अपने वतन चलते हैं वापस। ब्रेन ड्रेन के उल्टे में कमा के वापस लाना पैसा। ऐसे 100 कुछ लोगों के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है, और इसमें एक उदाहरण डॉक्टर मजीद का भी है। सेम पेज आपके सामने है। स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ ए लार्ज फेनोमेना। ये जब गए, और जब इनकी कंपनी वहां पर प्राइवेट कंपनियों में 78वें स्थान पर पहुंच गई अमेरिका के, तो इन्होंने 12-13 देशों का अपना जितना पैसा था उसका 90% इक्विटी ला करके और बैंगलोर में सामी लैब की स्थापना की। बोले मैं तो इंडियन हूं, पैसा इंडिया में ही आएगा। सर, जिसके बारे में विदेशों में लिखा जाता हो, पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि यूएस में गए, वहां गए, वहां गए, ये किताबें बहुत सारी मैंने बांटी भी है, फिर भी मैं जुगाड़ करूंगा 100 किताब लेकर के आप लोगों को देने का। ये जरूरी है जानना। जिस आदमी का इतना बड़ा नाम हो कि दुनिया के 101 लोगों में वो एक हो जिसके बारे में बात किया जाता हो, वो कंपनी बंद करके और आपका 2000 रुपया का 400 एसबी का पैसा लेके भाग जाएगा क्या? गजब। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी कंपनी, मुझे उस पर तरस आता है कि भाई तू चलेगा कि नहीं चलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, बट गारंटी है कि ये कंपनी चलेगी। अभी और आगे बढ़ते हैं। 1998 में अमेरिका में डॉक्टर मजीद ने अपने गराज में सविंजा कॉरपोरेशन की स्थापना की, और यहां से एक नया अध्याय चालू हुआ। इन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर बढ़ाना चालू किया। 3 साल के अंदर में बेंगलुरु में एक्सट्रैक्शन लगाया, फैक्ट्री लगाया। 4 साल के अंदर में दूसरी फैक्ट्री लगाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और 6 साल के अंदर में नेशनल अवार्ड लिया। राष्ट्रपति के साथ फोटो नहीं खिंचवाए,
राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उनको चुना गया और राष्ट्रपति ने बुलाया। यहाँ एक नया अध्याय चालू हुआ है। ये इतिहास किसी के पास नहीं है, और इतिहास नहीं है सर, ये सच है। डॉक्टर मजीद भी आज जिंदा हैं, एंड दीज आर द बेयर फैक्ट्स। मैं आपको याहू डिस्को नहीं दिखाऊंगा यहाँ। 6 साल के अंदर, चूंकि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट में हैं, इंडियन नेचुरल प्रोडक्ट, जिसको हिंदुस्तान में आयुर्वेद बोला जाता है। आयुर्वेद में स्टैंडर्डाइज्ड डोज नहीं है। अभी बाबा रामदेव का और आईएमए का झगड़ा चल रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड डोज नहीं है। च्यवनप्राश खाने से ताकत मिलता है, लेकिन हालांकि आज वाला च्यवनप्राश नहीं, 200 रुपए किलो में कोई ताकत नहीं। च्यवनप्राश कितना मिलीग्राम किस एज में खाया जाए, किस कंडीशन में खाया जाए। मोहम्मद इसाक साहब, आपके पास बड़ा चम्मच है तो आपने बड़े चम्मच से खा लिया, और प्रताप जी आपके पास छोटा चम्मच है तो आपने छोटे से निकाल के खा लिया, और मेरे पास घर में चम्मच दिखाई नहीं दिया तो मैं 2 उंगली घुसा के उसी से खा लिया। खाने से ताकत होता है, बट किसको कितना। स्टैंडर्डाइज्ड डोज आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद से लोगों ने लिया है, इसका उपयोग किया है, इसका उपभोग किया है, आयुर्वेद के नाम पर सामान बना के बेच के अपना एम्पायर खड़ा किया है। आयुर्वेद से लिया है, आयुर्वेद को कुछ दिया नहीं है। अगर दिया है तो डॉक्टर मजीद ने दिया है, जिसको अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। इन्होंने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को पकड़ करके और उसको स्टैंडर्डाइज्ड डोज बना करके और दवा का स्थान दिलाया। यहां से शुरुआत होती है साइंटिफिक आयुर्वेद। मॉलिक्यूलर आयुर्वेद। आयुर्वेद की जब भी बात चलेगी तो महर्षि चरक को आपको याद करना पड़ेगा। 5000 साल पहले उन्होंने चालू किया था। कहानी धीरे 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 यहां बढ़ी। आप महर्षि चरक को गायब नहीं कर सकते, वो जड़ में वही हैं, वहीं से चालू हुआ था। अगर हवाई जहाज के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो आपको राइट ब्रदर्स की कुर्बानी से ही याद करना पड़ेगा। कहानी वहीं से चली थी, और आज जेट पर पता नहीं कहां कहां हम बोइंग पर पहुंचे हुए हैं। जिस बल्ब की रोशनी में हम बैठे हुए हैं, कभी अगर बल्ब की इतिहास की बल्ब कैसे यहां से यहां तक पहुंचा, तो थॉमस एल्वा एडिसन को तो याद करना पड़ेगा। आविष्कार उन्होंने ही किया था। इसीलिए हम चाहें ना चाहें, दुश्मनी लें दोस्ती करें, आज या आज से 200 साल बाद अगर कभी कहानी निकलेगी साइंटिफिक आयुर्वेद की, तो आपको डॉक्टर मजीद को याद करना ही पड़ेगा। बिकॉज यही वो इंसान है जिसने दुनिया को साइंटिफिक आयुर्वेद दिया, एक आयुर्वेद में स्टैंडर्डाइज्ड डोज दिया। जो आदमी ऐसे कर्म कर सकता है, वो आदमी आपका 2000 रुपए का 400 ईस्वी का प्रोडक्ट खरीदने के बाद कंपनी बंद करके आपका 2000 लेके भाग जाएगा। मुझे समझ नहीं आता है लोग किस दुनिया में आकर के ये सवाल पूछते हैं। बहुत सारे अचीवमेंट है, साल साल के हिसाब से, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आगे आता हूं। 1994 फिर एक राष्ट्रपति पुरस्कार। अमेरिका की इनकॉर्पोरेटेड 500 कंपनीज, मतलब अमेरिका की 500 प्राइवेट कंपनीज में 77वें नंबर पर जब पहुंच गई थी, तभी डॉक्टर मजीद ने अपनी इक्विटी 90% वहां का सारे को ला करके यहां पर और यहां सामी लैब की स्थापना कर दी। और इसके बाद पेटेंट का खेल होता है शुरू। सबसे पहला पेटेंट बायोपिरिन का निकला था। हमारे घर में हमारी माँ बहनें जो चीज गरिष्ठ होता है, जिसमें तेल पानी मसाला ज्यादा लगता है, उसमें काली मिर्च डालती हैं पचने के लिए। ये आयुर्वेद था। लेकिन कितना असर होता है,
तो काली मिर्च से उसका मेन अर्क निकाला गया, बायोपिपरिन से बायोपिरिन निकाला गया और 30 से 40% पचने की क्षमता को बढ़ाता है। काली मिर्च के व्यापारी हर किराने की दुकान में आपको गली गली दुनिया भर में, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में काली मिर्च मिल जाएगा। लेकिन अगर बायोपिरिन का 5 मिलीग्राम भी कहीं बिकता है, डायरेक्ट बिके या इनडायरेक्ट बिके, तो डॉक्टर मजीद को पैसे आए। यहां से कहानी आगे बढ़ती है और जैसे आपको बताते हैं, तीसरा अवार्ड है थॉमस एल्वा पेटेंट अवार्ड। थॉमस एल्वा पेटेंट अवार्ड क्या है? यह हर क्षेत्र में दुनिया भर में वैज्ञानिक लोग आविष्कार कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल में भी, मेडिसिन में, अंतरिक्ष में, हर जगह जितने प्रकार के वैज्ञानिक हैं, हर विज्ञान से उस साल का सबसे बढ़िया आविष्कार जो हुआ है उसको थॉमस एल्वा पेटेंट अवार्ड दिया जाता है। मतलब उस साल का मानव जाति के लिए सबसे बढ़िया आविष्कार, साल भर में, पूरी दुनिया भर में। सर हिंदुस्तान में डॉक्टर मजीद को छोड़ करके किसी को नहीं मिला है, गूगल में चेक कर लीजिएगा। और 99 में पहली बार ये नहीं मिला है, इनको आज तक 3 बार मिल चुका है, 3 बार। मतलब 3 बार डॉक्टर मजीद ने ऐसे काम किए जो दुनिया में डंका बजा और बोला गया कि ये इंसान, इस इंसान का रिसर्च इस साल के लिए मानव जाति के लिए सबसे हितकारी काम है। ऐसे आदमी के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य है। सर ये आदमी पैसे की बात नहीं करता है, ये दौलतमंद है। करोड़ों की तो इनकी इज्जत है, करोड़ों करोड़ की। वो हमारा 2000 4000 का लेकर के वो भाग जाएगा पैसा। गजब। मतलब मैं सुन करके बड़ा आश्चर्य में होता हूं कि हम लोग बोलने वक्त ये ख्याल भी नहीं रखते हैं कि हम क्या बोले चले जा रहे हैं। जैसे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो मोदी जी को गाली दे दो। तो मोदी से मैं मिल भी नहीं पाऊंगा, उतना बड़ा नहीं, उसका एक छोटा वाला भी नहीं बन पाऊंगा। क्यों भाई साहब, गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। लेकिन आजादी है, कुछ भी पूछ लो, अनाप शनाप। और उसी साल 1999 में, चूंकि बहुत लोग इससे जुड़े नहीं हैं, बट ये कहानी आपको बता दूं, टीवी, रेडियो, सब जगह अखबार में आने लगा कि अमेरिका ने हल्दी के ऊपर अपना पेटेंट ले लिया है। अब हिंदुस्तान में हल्दी बिकेगी और उसका रेट तय करेगा अमेरिका। सारे तरफ हंगामा हो गया। लेकिन जितने न्यूज एजेंसी हैं, इनका काम हंगामा फैलाना नहीं है। 10-15 दिन के बाद ये रिसर्च करते हैं, पूरी कहानी ढूंढ ढांड के ला करके और सामने रखते हैं। पेपर में भी छपता है कि ये है ओरिजिनल, ऐसे हुआ था। तो जो 15 दिन 20 दिन के बाद जो कहानी आई वो ये थी कि अमेरिका की एक कंपनी सबिंजा कॉरपोरेशन ने हल्दी के मेन इंग्रेडिएंट करक्यूमिन के ऊपर अपना वर्ल्ड वाइड पेटेंट करा लिया है। ये सच है, ये सच है कि अमेरिका में एक कंपनी सबिंजा कॉरपोरेशन ने हल्दी के मेन इंग्रेडिएंट करक्यूमिन के ऊपर में अपना वर्ल्ड वाइड पेटेंट करा लिया। पेटेंट क्या होता है मैं इसके बाद बताता हूं। लेकिन ये सारा रिसर्च बेंगलोर में हुआ था और पेटेंट लेने वाली कंपनी का जो चेयरमैन मालिक है वो इंडियन है। इसीलिए
हल्दी अमेरिका के हाथों में नहीं गई। डॉक्टर मजीद नाम के एक इंसान ने हल्दी को हिंदुस्तान में बचा के रखा और अमेरिकन को उसके ऊपर कब्जा नहीं करने दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और आज तक बचा के रखा। जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, चोट लगे तो हल्दी, मोच लगे तो हल्दी, सर्दी हो तो हल्दी, जुकाम हो तो हल्दी, मतलब झंडू बाम है, जहां पाओ हल्दी लगाओ। शादी में भी हल्दी 3 दिन, 3 से 4 दिन हल्दी लगता है सर। ये डेड सेल्स है ऊपर में, इसमें भी ग्लो आ जाती है। मतलब सोना खरा सोना है, इसको आज तक लोग बोल रहे थे, लेकिन इस सोने की कीमत कोई नहीं पहचान रहा था। हम ठेले पर बेच रहे थे, सोना ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो। डॉक्टर मजीद ने बड़ा पहले सोने का शोरूम खोल करके और उसमें सोना और जवाहरात बेचना चालू किया, पेटेंट लेना चालू किया। पेटेंट लेने में करोड़ों रुपए लगते हैं। पहले तो रिसर्च लगता है, बहुत लोग इस पर रिसर्च करते हैं, ऐसा है कि नहीं है, क्या है, नहीं है, कैसे है। उसके बाद करोड़ों रुपए जमा करने पड़ते हैं, तब जाके अमेरिका में पेटेंट, जितने अमेरिकन पेटेंट हैं या इंटरनेशनल पेटेंट हैं, हिंदुस्तान में थोड़ा सस्ता है इंडियन पेटेंट। बट इंडियन पेटेंट के ऊपर में आपको विदेश में कोई वैल्यू बहुत कम है उसका, क्योंकि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर अमेरिका आपको गाड़ी नहीं चलाने देगा। लेकिन अमेरिकन लाइसेंस है तो इंडिया में भी क्या किसी कंट्री में चला सकते हो। डॉलर हर कंट्री में चलता है, बट रुपया लेके घुसोगे तो नहीं लेगा, उसको पहले डॉलर में कन्वर्ट करो। तो दुनिया पर अगर राज करना है तो आपको यूएस पेटेंट लेना ही पड़ेगा। और आज बोलते बोलते पता नहीं कितना 315-20 तो पहले ही था, सैकड़ों वैज्ञानिक लगे हुए हैं, रिसर्च हो रहा है। पेटेंट का मतलब मैं बताऊं, मैं जिस लैपटॉप पर काम कर रहा हूं सर, आपसे बात कर रहा हूं जूम के ऊपर, ये लैपटॉप खरीदने से नहीं चलेगा, इसमें विंडोज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के पेटेंट हैं मालिक बिल गेट्स। मतलब आप बंबई में ले रहे हैं कि आजमगढ़ में ले रहे हैं कि झारखंड के गुमला में ले रहे हैं, या आप त्रिची में खरीद रहे हैं या होनोलुलु में खरीद रहे हैं, एक इंस्टॉल हुआ और बिल गेट्स को पैसे गए कुछ उसमें से। पेटेंट ये होता है। हम ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे लिए तो ठीक है, मेरे अपलाइन है, मैं उनको रिपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं उनको इंसान नहीं समझता हूं। वो अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूशन थे, दोस्त नहीं थे। इसलिए हमारे लिए गर्व है कि ऐसे इंसान के ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ काम करते हैं, जिसने दुनिया में ऐसे ऐसे बिरले कारनामे किए। फोटो आपने देखा होगा, उस दिन मैं भी था यहां दिल्ली में। डॉक्टर डॉक्टर मजीद मोदी जी के कंधे पर शॉल दे रहे हैं, जिसमें सामी का लोगो है। नहीं है तो कल मैं रिलीज कर दूंगा, आपने नहीं देखा है तो। सर मोदी जी कंधे पर किसी का रखते नहीं है कुछ। ये इतिहास है कि सिर्फ सामी का उन्होंने बुलाया था, डॉक्टर मजीद मिलने नहीं गए थे उनसे। मोदी जी ने बुलाया अपने यहां कि आप कल्टीवेशन के ऊपर में इतना काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, और हल्दी पर आपका पेटेंट है, सारी चीजें हैं, आइए मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं कि इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अभी से 10 साल पहले जो लोग नेटवर्किंग में हैं, 10 साल से पुराने, उनको एक चीज याद होगा, टीवी के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट आता था। वो कौन सी कंपनी है जो नीदरलैंड में 6000 एकड़ में खेती करती है और सारी दुनिया को न्यूट्रिशन खिलाती है। उसके बाद टाउ 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 उसका नाम आता था। भरपूर सर, वो एडवर्टीजमेंट है।
मतलब अपने मियां मुंह मिट्ठू अपने बारे में अपने लोगों को बताना। वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सरकार नहीं बोल रही है कि आप 6,000, हो सकता है 6,000 में करते हो, किसने मना किया, बट लोगों को अपने बारे में बताने का जरिया है एडवर्टीजमेंट, थर्ड पार्टी रेफरेंस नहीं है। मैं भी बार बार किताबें निकाल निकाल के आपको मैं दिखाए चला जा रहा हूं। अगर करक्यूमिन के ऊपर मैं बात करूंगा तो यहां देखिए कितने रिसर्च हैं और सारे को इन्होंने एडिट करके दिया है। फ्लिपकार्ट के ऊपर में ये सर $650 में बिकता है। ये डॉक्टर मजीद की लिखी हुई किताब है, करक्यूमिन के ऊपर में पूरे रिसर्च इसमें है। सवाल ये है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये है कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये किताब छपी है, इसके दाहिने तरफ आप देखेंगे ये छपी है नेडफी, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नीचे लिखा हुआ भी है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, गुवाहाटी से। जैसे दिल्ली में दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, गुजरात में गुजरात फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, बंगाल में बंगाल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट को मिलाकर के एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एक जो सीधे पीएम हाउस को रिपोर्ट करती है, उसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वो दिसपुर में है। आइए इस किताब में देखते हैं। इसमें एक बार एक इनके चेयरमैन जो आए उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों की अलग अलग कहानी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ महाराष्ट्र और झारखंड की तरह खाली पत्थर वाले नहीं है, ये हरे भरे पहाड़ हैं। क्यों नहीं इनमें मेडिसिनल प्लांट लगाए जाएं जिससे राज्य को भी फायदा हो, लोगों को भी रोजगार मिले और उस प्लांट का इस्तेमाल हो। तो हिंदुस्तान के सारे कृषि पंडितों को बुलाया गया। आप आइए मेरा सहयोग कीजिए। डॉक्टर मजीद को भी बुलाया गया और उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद एक किताब छपी। उस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने कहा कि आप लोगों के पास जो जो चीज है, अगर ये हो जाए, लोग यहाँ खेती करने लगे, तो हमारी मिट्टी को कौन टेस्ट करेगा, कैसी मिट्टी है, इस मिट्टी में क्या हो सकता है। एनोटेशन जरा बंद कीजिएगा सर। वो सर आपके पास से बंद होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई छोड़ दीजिए सर, विद्रोही प्रवृत्ति के हमारे पास भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तो उन्होंने कहा कि किसको वो आदमी कांटेक्ट करेगा कि उसकी मिट्टी का टेस्ट करे, उसमें क्या हो सकता है टेस्ट करे, कौन उसको बीज देगा, कौन उसको सहायता करेगा खेती में, और सब कुछ होने के बाद वो बाजार में बेचेगा कहां। तो सब लोगों को बुलाया गया और आरआईटी शिलोंग के पास मेघालय में जो सरकारी सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आज एनआईटी बोला जाता है उसको, उसमें ये मीटिंग हुई। और उस मीटिंग ये किताब जो छपी, बाएं तरफ देखिएगा, पब्लिशर भी नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, कॉपीराइट भी उसी की है और 500 रुपए में बिकती है। सोवेनियर नहीं है कि स्वामी ने छपवा के बांटा है। ये किताब मेरे हाथ में है। थर्ड पार्टी रेफरेंस है, कोई कंपनी के पास ऐसा इतिहास नहीं है, सबके पास कहानियां हैं, न माँ का पता न बाप का पता। लेकिन हमारे पास पूरा इतिहास है। 500 रुपए में बिकती है, सरकार बेचती है। इस किताब में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आज नहीं, आज से 11 साल पहले। अभी तो कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। स्वामी के पास एम्प्लॉय 150 से ज्यादा हिंदुस्तान के बाहर,
हिंदुस्तान में 750 से ज्यादा साइंटिस्ट, दुनिया भर में 120 प्लस, और फार्मिंग 40,000 एकड़। 6,000 के लिए तो मतलब टीवी में दे दनादन एडवर्टीजमेंट चल रहा है। स्वामी आज से 10 साल पहले, अभी की बात छोड़ दीजिए, आज से 10-12 साल पहले 40,000 एकड़ में खेती हम करते थे। सर, सोने की कीमत जौहरी लगाता है, पीतल को चमका के बेचा जाता है। वो सोना खरीदने वाले सोने की दुकान में जाते हैं। स्वामी के साथ हम जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। NABL सर्टिफिकेशन, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये हमारे पास है। मतलब हमारी लेबोरेटरीज नेशनल स्टैंडर्ड की हैं। अब मिलने लगा है NABL सर्टिफिकेशन, पहले सबको नहीं मिलता था, अब 2-4 को मिल जाता है एक क्षेत्र में। जो दूसरे के माल की टेस्टिंग करता हो उसका माल खराब होगा। सर, चावल, दाल, चूरन, चटनी, भांग, धतूरा हमारे यहां नहीं मिलेगा। हमारे यहां वही माल मिलेगा जो हमारे साइंटिस्ट अप्रूव करेंगे। NABL सर्टिफिकेशन और भी है, एनालिटिकल भी है, और ये भी है केमिकल एंड बायोलॉजिकल। बहुत दूर नहीं चलते हैं। क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन नेलमंगला में है, बहुत लोग इसमें से गए भी हैं, वहां पर जाकर के देखे भी हैं। एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड, जैसे यहाँ सिविल अवार्ड होता है, जैसे भारत रत्न वगैरह होता है, वैसे अमेरिका का एक स्टेट है जिसको बोलते हैं एलिस आइलैंड। जैसे यहाँ पर दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, वहां एलिस आइलैंड की विधानसभा ये तय करती है, एक इंसान को चुनती है जो वहां अमेरिका में कहीं रह करके और अमेरिकन के या तो अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया हो या उनके जनजीवन को प्रभावित किया हो। और ये 2004 में ही डॉक्टर मजीद को मिल चुका था। सर, थोड़ा समय इस पर शॉर्ट में आगे बढ़ूंगा। और इतने बड़े, जैसे टाटा ग्रुप होता है ना, किस ग्रुप का है तो टाटा ग्रुप का माल ले लो, सही देता है। 2-4 का बदनाम में भी नाम है। उसी तरीके से हम लोग 2010 में मल्टी लेवल मार्केटिंग में आए। आने का कारण भी, मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब डॉक्टर मजीद को नेटवर्किंग करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम घर घर तक माल पहुंचाना चाहते हैं, और MLM एक ऐसा लाइन है जो कैश का लाइन है, ये उधार का लाइन नहीं है। वरना इंडिया में लोग माल बेचने जाते हैं, उधारी में ही मर जाते हैं। और जो स्वामी डॉक्टर मजीद की ऑर्गेनाइजेशन है वो बराबर एक्सपोर्ट में बिलीव करती है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है पैसा पहले आता है, माल बाद में जाता है। इसलिए आप आइए, आपके लिए सुनहरा अवसर है। हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग के धर्म को अख्तियार किया है। हम इसी के थ्रू माल बेचेंगे, दूसरे के थ्रू हिंदुस्तान में माल नहीं बेचेंगे, चाहे कितना भी हो रहा हो, कुछ भी। 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी, और आज कहानी यहां तक पहुंची है 12 साल। एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के दिल में ये बैठा हुआ है कि बाइनरी बंद हुई। हाँ, हुई। 12 साल चलाया, 11 साल चलाया, 12, अब 12 के बाद अब रिपर्चेज में आएंगे।
क्योंकि आप जिसको बाइनरी भी समझाने जाते थे उसको भी तो आप प्रोडक्ट ही समझाते थे। 3500 का, 6500 का और 11,000 रुपए का जो आप उसको ज्वाइनिंग दिलवाते थे वो तो प्रोडक्ट ही देते थे ना। और 12वीं के बाद ये तय करना पड़ता है कि साइंस लोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि क्या करना है। कॉलेज में सब्जेक्ट तय करना पड़ता है। 12 साल के बाद कंपनी ने भी तय किया कि हम, ये नियम है कि अब हम रिपर्चेज में रहेंगे। एंड बिलीव यू मी, आ रहा हूं मैं मार्केटिंग प्लान पर भी। जितना सामी देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उतना अभी हिंदुस्तान में कोई नहीं देता। हम लोग उस पर भी आएंगे। सामी के पास ISO 22000 भी है, फार्म टू फॉर्मुलेशन, मतलब अपने खेती के रिसर्च से लेके, खेती करने से लेके, उसको लाने से लेके, फैक्ट्री में लाने से लेकर के उसको टैबलेट बना करके पैक करने तक का सुविधा। मतलब फार्म से लेकर के, खेती से लेके फॉर्मुलेशन तक का सब चीज की सुविधा अगर आपके पास इन हाउस हो तो ये सर्टिफिकेशन मिलती है। किसी दिन डॉक्टर मजीद के गराज से शुरू हुआ ऑर्गेनाइजेशन आज न्यू जर्सी की ऑफिस लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, दाहिने साइड में लगभग इसमें से बहुत सारे लोग गए हुए हैं। बेंगलोर शहर के अंदर में रिसर्च की लेबोरेटरी, ऊटा में अपनी फैक्ट्री, दाहिने तरफ नेलमंगला की जो बात कर रहा था SCFE फैसिलिटी, ये IIT मुंबई के सहयोग से मिला के लगाई गई है। नीचे कुनिगल की फैक्ट्री 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। यहां से जो एक्सट्रैक्शन होगा वो हिंदुस्तान में नहीं बिक सकता है, वो सीधे एक्सपोर्ट होता है। बायोटेक्नोलॉजी नेलामंगला में ही, उसके बगल में ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री हैदराबाद में फैसिलिटी एक्सट्रैक्शन की, और डॉबर्सपेट में। सर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, पता नहीं जो जुड़ेगा वो रहेगा कि नहीं रहेगा, बट आज एक चीज कान खोल करके आप भी दिल में बैठा लीजिए, ये कंपनी बंद होने वाली नहीं, क्योंकि डॉक्टर मजीद ने अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आज तक जितने भी हैं उसमें किसी एक को बंद होने नहीं दिया। उतार चढ़ाव आएंगे बट बंद नहीं होता है, आगे बढ़ता जाता है। ये कुछ उनके किसानों के साथ या फार्म में राष्ट्रपति पुरस्कार लेते हुए। नीचे भी एक अवार्ड है जिसका हमने बात नहीं किया था, DSIR अवार्ड, डायरेक्टरेट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये लाइफ टाइम एक ही बार मिलता है। ऊपर एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड लेते हुए। ये सारी चीजें यहाँ मलेशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से के साथ बैठकर बात करते हुए कि मलेशिया में करक्यूमिन की खेती कैसे की जाए, विचार विमर्श करते हुए। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा किस कंट्री में कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, बट बिलीव यू मी, आजकल भी किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, मारामारी चल रहा है यहाँ, और डॉक्टर मजीद दुनिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है दुनिया के। यहाँ ऊपर भी जो पिक्चर है उसमें देखिएगा प्रतिभा देवी पाटिल प्रेसिडेंट बैठी हुई हैं, जो कि उनके पैर में दर्द था, इसलिए शंकर सिंह वाघेला जो उस वक्त के मिनिस्टर थे वो अवार्ड देते हुए, प्रेसिडेंट अवार्ड लेते हुए। और नीचे की कहानी कुछ अजीब है, इस पिक्चर को गौर से देखिएगा। बड़े बड़े देश के साथ जाके करार करने में लोग कंपनी का झंडा लगाते हैं। आज रिलायंस का यहाँ पर करार हुआ, आज टाटा का यहाँ पर करार हुआ, लेकिन नीचे में वियतनाम के सरकार के साथ
डॉक्टर मजीद करार कर रहे हैं तो सामी का झंडा नहीं है, इंडिया का झंडा है। ही इज अ ट्रू इंडियन, ट्रू नेशनलिस्ट। अब हम लोग प्लान पर आ जाएं। मेरे हिसाब से शंका, जो कंपनी का प्रोफाइल इतना बड़ा हो, उस कंपनी में हम न टिकें, अगर दम हमें नहीं होगा तो हम नहीं टिक सकते हैं, लेकिन कंपनी बंद होने वाली नहीं है। बंबई के लोग इसमें अगर कुछ जुड़े हों तो उनको पता है कि जिस हॉल में हम मीटिंग करते हैं बंबई में, अभी तो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि कोविड का है, तुरंत खोलेंगे अभी जैसे ही गवर्नमेंट का परमिशन आएगा। उसको अगर किराया पर दे दिया जाए तो 15-20 लाख रुपए किराया मिलेगा उसका, डॉक्टर मजीद को, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की मीटिंग के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। और बिजली भी, एसी भी, और सिक्योरिटी भी, सारी चीजें, और आपके लिए आलीशान ऑफिस खोल करके रखा है, वो सामी डायरेक्ट की ऑफिस है। मार्केटिंग प्लान का हम आते हैं। इसको जरा हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि लगभग यहाँ सबसे बड़ा चीज ये है गौर करने की कि हमारे पास रिपर्चेज प्लान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर अगर मैं किसी के नीचे ज्वाइन करता हूं तो मुझे पहले दिन मैं कुछ भी करूं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मेरा ऊपर जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। या कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो 21% तक जाती हैं, धीरे 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 21 का 21 जब नीचे वाला ले लिया तो नई लाइन खोल लेते हैं क्योंकि यहां से अब कुछ नहीं मिलने वाला है, अब अगर मिलेगा तो इतना बिजनेस देना पड़ेगा। लेकिन किसी दिन आप ज्वाइन करें, उसी दिन से आप डायरेक्टर भी नहीं बने हैं, 3 जेनरेशन का पैसा कहीं नहीं मिलता है। नहीं मिलता है मतलब नहीं मिलता है, कहानी खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ सामी में मिलता है। और इसकी एक और खूबी है, अगर मैं ऊपर हूं और मैंने किरण गणपत जी को ज्वाइन कराया और किरण गणपत जी जो हैं वो डायमंड बन गए और मैं डिस्ट्रीब्यूटर ही रह गया या डायरेक्टर रह गया, तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए लोग अपने नीचे वाले को कुछ होने ही देना नहीं चाहते हैं। दूसरे यहां मुंह पर बोलते हैं बट पीछे से हालत खराब रहती है। यहां पर आपका डाउनलाइन भले सीसीएम हो जाए, आप ना हो पाए, बट उससे 8% रूपी वैल्यू आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। सर, बाप बाप होता है, बेटा भले बड़ा हो जाए बट जो मिलना है वो मिलता रहेगा, जो दूसरी कंपनियों में नहीं। यहां पर हम 6 का उदाहरण इसलिए लेकर चल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, क्रिकेट खेलने आए हैं, या तो मारो छक्का या बनो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 6 का लाइन है। जितने भी लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम किए हैं उनमें किसी ने भी 10, 15, 20, 25 से नीचे का ज्वाइन नहीं कराया। इतने लोगों को बराबर कराते हैं। हम 10 का उदाहरण नहीं ले रहे, 6 का। अगर मैं 6 ही बना पाया, इससे ज्यादा नहीं बना पाया, 15, 20, 25 को किया लेकिन 6 ही लाइन मेरा चल पाया, कोई बात। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा?
इस सिचुएशन में ये आप हैं ऊपर ब्लू में और आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया, ध्यान दीजिएगा, और 6 ने भी 6-6 कराया, ऐसा होगा नहीं, बट मान के चलिए। हाँ, पहले मैथमेटिक्स को मानिए, उसके बाद मैं एकदम नीचे ले आऊंगा, बहुत नीचे ले आऊंगा। हाँ, उतना नीचे ले आऊंगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए आप गौर से देखिए। आपने 6 को कराया, ए बी सी डी ई एफ, और ये लोग 400 ईस्वी खाली करते हैं, लगभग 2000 का माल। अगर 400 ईस्वी करते हैं तो हर इंसान मुझे, उसको भी 128 रुपया मिलता है और मुझे भी मिलता है, हर इंसान। अगर मैं आया, मैंने अपना भी खरीदा, मुझे मिला, क्रैपलाइन को भी मिला। और मेरा फर्स्ट जनरेशन एबीसीडी, इसमें 6 आदमी हैं, इन्होंने भी 400 एसवी किया, इनसे मुझे 768 रुपए मिले, और उन्होंने भी 6 वो लाए हैं, यहां पर 17,000 रुपए के लगभग मिलता है। 6 के बाद 36 और 36 के बाद 216, ऐसा होगा नहीं। हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूं, लेकिन हो भी सकता है। मैथमेटिक्स बोल रहा है मैं बहुत कम कर लूंगा, परसेंटेज नीचे गिरा दूंगा। सर, घबराने की बात नहीं है, इसलिए आप बराबर मन में सोचते रहिए कि ये नंबर बोल रहा है, ये नहीं होगा, लेकिन क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। जैसे ही सब मिला करके और 40,000 एसबी होता है, लगभग 2.5 लाख, 2 लाख, वैसे ही कंपनी आपको डायरेक्टर बना देती है और बोलती है कि आप 5वें जनरेशन का भी पैसा लो, पहले से 20%, दूसरे लाइन से 10%, तीसरे से 10, जिसको रुपए में अगर कैलकुलेट कीजिएगा थोड़ा आगे पीछे 8%, 4% और 4% आएगा। दूसरी चीज, फिर मैं पलट के वापस, यहां आप 66,000 रुपए तक कमा सकते हैं, ऐसा होगा नहीं। वापस आइए, ये कंपैरिजन है। अगर दूसरे ने नहीं किया, तीसरे ने नहीं किया और चौथे ने किया, तो चौथे को उठा के हम दूसरी जगह पर ले आके कंप्रेस करके पैसा देते हैं। आपका 3 जनरेशन आपने जो किया वो 3 नहीं कर पाए, उनके नीचे भी हो रहा है, उसको उठा के ऊपर ले आए, ये कंप्रेशन करके देते हैं, और ये पोजिशनल कंप्रेशन है। वेबसाइट पर भी हमने जो मार्केटिंग प्लान चढ़ाया है उसमें भी ये डला पड़ा हुआ है। इसको व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं नहीं है। इसके बाद जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हैं, आपको चौथे जनरेशन का भी पैसा मिलने लगता है, जो होता है 66,000 रुपए के लगभग, बाकी छुट्टा छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या होगा वो भी बताऊंगा। ये लोग 6-6 करते चले जा रहे हैं, हर इंसान 6 आदमी को ला रहा है, नहीं लाएगा, क्योंकि कोई 6 लाएगा, कोई 5 लाएगा, कोई 4 लाएगा, कोई 3 लाएगा, कोई 2 लाएगा, कोई 1 लाएगा, और कोई मेरे जैसा होगा तो 1 भी नहीं लाएगा, आया खत्म हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। मान के चलिए अगर ऐसा होता है, उसके बाद आप डायरेक्टर बन जाते हैं और आपको चौथे जनरेशन का भी 4% मिलने लगता है बीवी का, जहां पर आप 66,000 तक कमा सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टर बन गए, तो नीचे से एक्यूमुलेशन से बने हैं, सब लोग 400 बेस भी कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन से बने हैं। उसमें से देखिए कहां से बिजनेस ज्यादा, कौन मेहनत कर रहा है, उसके पीछे लग जाइए, उसके साथ काम कीजिए, और काम करने के बाद जैसे ही आपने उसमें से 2 आदमी को डायरेक्टर बनवा दिया, क्योंकि कोई 10% से पीछे होगा, कोई 5-7% से पीछे होगा, आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। नीचे वाले में ध्यान मत दीजिएगा, नीचे जो बॉक्स के अंदर है उसको मत ध्यान दीजिएगा,
उसको बाद में समझेंगे। तो बहुत बड़ा पैसा है, 25% है वहां, बहुत बड़ा। किनारे रखिए उसको भी, अभी ऊपर वाले ही जो है एक्सेल में उसी को समझते हैं। यहां पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2 लाख रुपए तक कमा सकता है, ऐसा होगा नहीं। या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम हो जाएगा, बहुत कम भी हो सकता है, ऐसा होगा नहीं। अब आप 2 बनाए, एक और बनाइए। एक आदमी को और लिया, मैंने प्रताप जी को पकड़ा और उनको डायरेक्टर बना दिया मेहनत करके। अब मेरे पास 3 डायरेक्टर हैं, तो मैं सिल्वर डायरेक्टर कंपनी बना दी और छठे लेवल का भी 4% देना चालू किया। यहां पर आप कमा सकते हैं 6 कहां, 6 आदमी आ रहे हैं, 6, 14,10,000। नीचे ध्यान मत दीजिए, 3% 2% बड़ा पैसा है, मत देखिए। अब एक काम करते हैं, एक बार दो लोगों को हेल्प करके डायरेक्टर आपने बनाया, एक बार फिर एक बनाया, एक थोड़ा मेहनत और करिए और एक और को मेहनत करके उसको डायरेक्टर बनाया। जैसे ही आपने बनाया उसको, यहां पर आप बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर और 7वें लेवल का भी आपको 4% मिलता है, जो कुल मिलाकर के 85 लाख रुपया, 1000 को छोड़ दीजिए, 76,000 उसको छोड़ दीजिए, 85 लाख तक आप कमा सकते हैं। ऐसा होगा नहीं, मैं खुद बोल रहा हूं कि नहीं होगा। उसके बाद एक काम करते हैं, 4 आ गए, अब 2 को और बनाइए, मेहनत करिए, वक्त लगेगा थोड़ा, 2-4 महीना लग सकता है 8वें जनरेशन पे। जैसे ही आप रूबी बनते हैं, आपके 6 डायरेक्टर लाइन होते हैं और 6 का अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो यहां पर आप कमाते हैं 3 करोड़ रुपए। मैं बार बार कहा कि ऐसा होगा नहीं, तो मान लेते हैं नहीं हुआ, नहीं हुआ। मेरे को 1.5 साल लग गए, 2 साल लग गए यहां तक पहुंचने में। लोग तो बोलते हैं कि मैं 6 तो ले आऊंगा सर 15 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। हम 7 महीना नहीं कर रहे हैं सर इसको, हम इसको 2 साल बोल रहे हैं। 3 करोड़ रुपए नहीं आएंगे, नहीं कर पाया, आधा काम कर पाया। अगर आधे लोग भी आ गए और 3 का मल्टीप्लीकेशन भी बना एवरेज, तो भी आपके 1.5 करोड़ कहीं नहीं गए। समझ रहे हैं प्रताप जी? सिर हिलाइए, 1.5 करोड़ कहीं नहीं गए हैं, वो भी नहीं हो पाया, आधे लोग भी नहीं आए। मैं एकदम 2 साल में पागल हो गया, लोगों को दिन रात मतलब इन लगा हुआ हूं, नहीं हो पाया। 25% हो पाएगा, जो काम करने निकले थे 25% लोग आ पाएंगे। अगर 25% भी आएंगे तो 75 लाख रुपए महीने का आपका कहीं नहीं गया, महीने का। सर वो भी मेरी तकदीर फूटी है, उतना भी नहीं मेहनत कर पाया, नहीं कर पाया, मेरी बात सुने ही नहीं कोई। मैं पागल की तरह 2 साल तक एकदम मैंने ट्रेन से इधर से उधर से बस से पैदल भटकता रहा, लोगों को समझाता रहा, नहीं समझे 10% लोग, इसमें से मैं 10% अचीव कर पाया। अगर 10% भी अचीव कर पाया तो सर 30 लाख रुपया महीना होता है, 30 लाख रुपया महीना होता है। और सर मैं एकदम ही मैंने खत्म इंसान हूं। चलिए 1% लोग मेरी, मैंने इसका जो मैं कार्यक्रम लेके चला था उसमें मुझे 1% सफलता मिला। कितना? 1%। एक, हाँ ध्यान दीजिएगा, 100% नहीं, कितना? 1%। सर 1 भी % अगर मिला तो 3 लाख रुपए महीने कमाऊंगा कंपनी से। इससे ज्यादा मार्केटिंग प्लान क्या समझेंगे आप? अगर 1% भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूं। मुझे अपलाइन के साथ मिलकर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए
और या नहीं तो किसी को, जैसे मैं आता हूं, पकड़िए, अपने अपलाइन को पकड़िए, उनके अपलाइन को पकड़िए, भाई ये 1% वाली बात समझा दो मेरे को। सर यहाँ पैसे बंटते हैं, यहाँ पैसे उसको भी मिलते हैं जो काम करता है, यहाँ उसको भी पैसे मिलते हैं इस मार्केटिंग प्लान में जो काम नहीं करते हैं। आप एक काम करिए, आप मुंबई के रहने वाले हैं तो आप एक काम करिए, डॉक्टर जयेश पटेल, आसिफ टोपी वाला, अकरम भाई, और नाम ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं जाऊंगा मैं भी। इनके पीछे पीछे लग जाइए, पकड़े रहिए। और अगर ये, एक उदाहरण दे रहा हूं, ये लोग बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में जाएंगे, स्विमिंग पूल, स्विमिंग कस्टम्स लेकर के वहां तैरने जाएंगे, पैसे वाले लोग हैं, तो आप भी चले जाइए। आपके पास स्विमिंग कस्टम तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, नहाने तो आपको देगा नहीं, घुस जाइए इनके साथ बगल में, और स्विमिंग पूल के किनारे में बैठ के पानी में पैर डाल के छप 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 करते रहिए। उधर से ये हमारे लीडर लोग आएंगे, ऊपर से जंप मारेंगे 20 लाख के लिए, आपको छीटा पड़ेगा 1.5 लाख का, वही लेके घर चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है। सर सवाल ये है कि हम अगर दिल से काम करेंगे तो पैसे आते हैं। इस मार्केटिंग प्लान को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, पहले अपने लाइफ का प्लान बनाइए। आपका प्लान है ही नहीं है, मार्केटिंग प्लान में पकड़ के लटक जाइएगा तो क्या होगा, पैसा मिलेगा लटकने से। अपनी प्लान बनानी पड़ेगी, अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी अपलाइन के साथ बैठकर, और पैसा तो झक मार के आएगा, लोगों को आता है, नहीं आता है तो बड़े हुजूर हमारे 5 करोड़ के मकान में यही बैठे हुए हैं, सामने इसी मीटिंग में है, एक ने 2-2 मकान ले लिया, और 3, 4, 5 हैं जो एक एक मकान भी लिए हुए हैं, दूसरे की तमन्ना कर रहे हैं। मोटरसाइकिल से कार पर चले गए, कार से बड़ी कार पर चले गए, उससे बड़ी कार पर चले गए। सर यहाँ जो जिद, सबसे पहले जिद करने की जरूरत है, और मेहनत करने की जरूरत है, और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। बिना काम किए हुए कहीं कुछ नहीं आता है, एक लेफ्ट में लगा दिया, एक राइट में लगा दिया, यहाँ 3 करोड़ रुपया कौन बट रहा है, जो 400 एसबी का सेल हो रहा है, प्रोडक्ट रिपर्चेज। और आज कौन सी फैमिली है जिसको करक्यूमिन की जरूरत नहीं है, कौन सी फैमिली है आज के डेट में जिसको इम्यूनो एक्टिव की जरूरत नहीं है, आज कौन सी फैमिली है जिसको जिंक की जरूरत नहीं है, आज कौन सी फैमिली है जिसको बायो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि सेलेनियम है उसके अंदर। सर सवाल यह है हमारी पहुंच कहां तक है, हमारी पहुंच, और एक बाय एक बहुत बड़ा आदमी आपके नीचे नहीं आएगा, अपने जैसे लोगों से मिलिए, उसको समझाइए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए, सीढ़ी से चढ़ना सीखिए। मैं बोल रहा हूं जो जहां पर हैं, सीसीए मत बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन पाएंगे पर 3 लाख रुपया तो कमा पाएंगे। 6 लाइन में सीसीएम नहीं बनता है कोई, मैं तो पैसे कमाने की बात बता रहा हूं, और जब पैसा आता है ना, तो धीरू भाई अंबानी जैसे आदमी जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते थे ना, उनको भी अकल आ जाती है। सर हम आज शांतिपूर्वक ऐसे इसलिए बैठे हुए हैं कि पॉकेट में पैसा नहीं है, पैसा से अकल भी आ जाता है, और नहीं तो अकलमंद आदमी आ जाते हैं जो अकल देने लगते हैं। सामी में पैसा है। और एक और चीज, इसमें जाने से पहले ये तो बात इतना मत जानिए सर, एक चीज सामी क्यों करें, ये उसका जो हम कैसे पैसा बांटते हैं, 110% बीबी का 44% रुपए में टैक्स काट कर,
क्योंकि 100 रुपए में 18 रुपए सरकार का है। भाई सरकार है तो है, अब क्या करेंगे? हिंदुस्तान में रहना है तो 18% उसको भी देना है। रोड चाहिए आपको, बिजली चाहिए आपको, ट्रेन चाहिए आपको, पानी चाहिए आपको, सब चीज फ्री में चाहिए। तो आएगा तो कहाँ से आएगा? उसमें पैसा लगता है, उसके लिए सरकार पैसा लेती है। बाकी जो बचा 82 रुपए, उसमें से 44 आपका और बाकी हमारा, उसमें माल भी है। अभी आप लोगों के ऊपर जब से पेंडेमिक आया, नवंबर से ही, क्योंकि नवंबर में चालू हो गया था दूसरे दूसरे कंट्रीज में, दिसंबर में लगभग बढ़ने लगे थे केस। हम लोग के यहाँ नहीं था, इसलिए कहानी पता नहीं था। कंपनी ने आपको प्रमोशन बना करके देना चालू किया, जिसमें हम एसपी भी नहीं काटते थे। कंपनी की सोच देखिए। सपोर्ट करना है। ज्यादा पेंडेमिक बढ़ गया, 10+3 के बदले 9+3 लीजिए। और कोरोना बढ़ गया, एक काम करो, इनको करक्यूमिन बोतल का एक के साथ एक फ्री में दो, एक बेचेगा एक पिएगा। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है आप लोग, आप लोग कंपनी के परिवार हैं। हमें आप भी जिंदा चाहिए, मुस्कुराता चाहिए, खुश मिजाज चाहिए। सर आपके लिए हम हर कुछ करने को तैयार हैं। और एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, ये फिगर कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा कि पैसे बंटते कैसे हैं। ये फॉर्मूला तक हमने डाल रखा है, क्योंकि हम लोग चोर चकार कंपनी तो है नहीं, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर। 2 साल के अंदर में यार 20-25 करोड़ रुपया इधर लाओ उधर लाओ इधर कर लेते हैं। मतलब 20 करोड़ कमाने के लिए वो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को धोखा दे सकता है। और डॉक्टर मजीद तो 10 करोड़ प्रधानमंत्री को, 3 करोड़ उधर, 2 करोड़ दो, 15-20 करोड़ तो ऐसे वो बांट देते हैं देश के लिए। और उसको लोग पता नहीं पॉकेट में क्या है, उनकी क्या स्टेटस है बाजार में, मुझे नहीं पता। बोल रहे सामी कंपनी नहीं चलेगी। भाई तेरी बत्ती गुल हो गई। सामी के बारे में मत बोल भाई, सामी सूरज है, थूक देगा तो मुंह पर गिरेगा तेरे। और ये एक ऐसी बस है, इसमें अमीर गरीब जाति धर्म कलर कुछ नहीं है, बस चढ़ जाइए सफलता के गाड़ी पर, और चढ़ जाएंगे तो सफलता मिलेगी। सवाल ये है हम कितना हद तक चाहते हैं अपने आप को फिर से पोंछ पाछ के तैयार रहिए। प्रॉब्लम कहां है? दाग यहां चेहरे पर लगा है, देखने गए आईना के पास तो दाग तो दिखाई दिया, आईना को पोंछ रहे हैं कि आईने पर लगा हुआ, नहीं लगो भाई यहां लगा हुआ है। एक काम करो, चलो करक्यूमिन सोप लेते हैं, करक्यूमिन सोप लेकर के चलिए वॉशरूम के अंदर अपना चेहरा धो लेते हैं और धो के फिर से आते हैं। सवाल यह है हमें अपने आप लीडर के साथ बैठना पड़ेगा। अभी कल से लॉकडाउन खुल गया, 50% मतलब खुल गया सब कुछ। बंबई में एक तरफ इधर साइड बंद रहेगा, इधर खुलेगा। और दिल्ली में आया है कि ऑड इवन का आ गया है, जिस दुकान का नंबर है 1 वो खुलेगा, दूसरे दिन 2 वाला खुलेगा, 1 वाला नहीं खुलेगा, ऑड इवन नंबर चलेगा, मतलब खुल गया 50-50। मेट्रो में 50% कैपेसिटी, अंदर में 50 गिनने कौन जा रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मतलब खुल गया। और सबसे बड़े मेरे लिए खुशी की बात है कि हम लोग जूम मीटिंग पर मिलते रहे। हमने मुंबई ऑफिस को बराबर खोल करके रखा, दिल्ली ऑफिस को खोल करके रखा।
और दिल्ली ऑफिस में 2 दिन, बुधवार और शनिवार, तो मैं मिलता ही रहा आपसे और ऑफिस में मिलता रहा, ये आपको भरोसा देने के लिए कि टाइगर जिंदा है और काम पर है। जब हम काम पर रहेंगे, कभी कभी इशारों इशारों में बात कर दी जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, ये किसी के यहाँ जाने से पहले, बड़े लीडर तो के पास बहुत ज्यादा पहचान होती है, बट आप लोगों के पास सबसे बड़ा चीज है कि आप लोग बहुत पैनी निगाह रखते हैं, देख के बहुत कुछ, मतलब लिफाफा देख के मजमून पकड़ लेते हैं। तो मैंने सोचा एक काम करो, लिफाफे की चिट्ठी ऐसे करके टांग दो। सर, कोरोना का सी और पैंडेमिक का पी अल्फाबेट से हम आज से निकाल दिए। अगला तीसरा वेव आएगा तो देखा जाएगा। हम सब बाहर हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मैं जब जब भी मीटिंग करता रहा, मैं दूसरे ऑफिस में तो जा नहीं पाया, तब से मान सिंह साहब को मैं बुलाता रहा, आ जाओ बगल में। भाई लीडर को पब्लिक देखेगी, नहीं मैं बहाना लगा के दिखाऊंगा, देखो भाई ये भी हैं। ये होता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कुछ करना है, कुछ सबके अलग अलग हैं, बट एक ही चीज है, काश एक ऐसा दिन आए, 1 साल लगे 1.5 साल लगे, मुझे पता नहीं है, हम लोग बैठे और खिलखिला के हंसते हैं। आज सबसे बड़ा चीज है, हम पैसा 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 दिन भर घर में बैठ करके रात को दिन को चिल्लाते रहते, काम करेगा तब मिलेगा भाई, बात करने से नहीं मिलता है, बात करने से तब मिलता है जब बैंक में जमा हो। आप एकदम टॉप के लीडर हैं, तो आप आइडिया दीजिए, चलेगा, वहां पर आइडिया बिकती है, नीचे अभी हमें मेहनत करने की जरूरत है। सामी के बराबर का ऐसा प्रोफाइल अभी नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। और ये जो बोले उसको मेरा नंबर दे दीजिए कि भाई तू एक काम कर, अनंत कुमार से बात कर। जो बोलता है कि सामी कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, अगर तेरी क्या बोलूं, मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ नहीं है तो कुछ भी बोल देंगे, कैसे चलेगा भाई ऐसे। आने वाले दिन में जो लोग यहाँ डायरेक्टर हैं, जो ज्वाइंट हैं, आप ये मान कर चलिए, आप अगर ईमानदारी से अगर आप ईमानदारी से काम करिएगा तो आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। ये कंपनी किसी के साथ मजाक नहीं करती है, हम खुद आईडी लेकर के अपने साथ मजाक करते हैं। एक और चीज जो सच है, परसों दिन, मैं नाम नहीं लूंगा, 3-4 कंपनीज की जिनकी हेड ऑफिस यहाँ पर है, उनके साथ मैं बैठा था, उनके भी कंट्री हेड के साथ। सामी को छोड़ करके कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो प्रॉफिट में चल रही हो और प्लस में बढ़ रही हो, सब माइनस में। कोई रोना रो रहे थे 35 का, कोई रोना रो रहे थे 34 का। मैंने बोला हम लोग भाई बहुत छोटे हैं, लेकिन अपन तो छलांग पर छलांग मार रहे हैं। अब मेरा पैर ही छोटा है तो क्या करूं, 10 फीट का छलांग तो मार नहीं सकता, बट हम बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ही हम बढ़ेंगे। आप एक चीज जान लीजिएगा, किसी से मिलिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो सामी को जरूर जानता है। नेटवर्किंग में वो कितना बड़ा हो, अभी परसों दिन ही बात चल रही थी, वह बोले सामी को सब जानते हैं। वो बोला कि आपको एक चीज नहीं मालूम है, ये सामी वाला जो सामने बैठा है ना, किसी की ना वैल्यू देता है ना किसी को जानता है। मैं किसी के दौड़ में और किसी के होड़ में नहीं हूं। ये सामी
अपना रास्ता अपने बना रहा है। हम किसी दूसरे बनाए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। और हमारे आप लोग जो साथ में हैं, कल के यही सितारे हैं। आज शाम है, अंधेरी रात में भी आशा की एक किरण, जिसको आप सोचते रहिए, सुबह जरूर आती है। हम सबकी सुबह आएगी। सामी में काम करने का मतलब गर्व से कहना कि मैं सामियन, और सामी को छोड़ करके दूसरा आदमी अगर कोई प्लान दिखाने की सोचे भी या बोले भी, मुझे बहुत लोग जानते हैं, कभी भी मेरे मुंह से किसी कंपनी का नाम वाम नहीं सुनिएगा। मुझे तकलीफ लगती है जब दूसरी कंपनी के बारे में लोग बात, मतलब हम कुत्ते बिल्ली से अपना कंपेयर कर रहे हैं। शेर है नहीं और कुत्ते बिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं। अरे हम शेर बनने के लाइन में है भाई, धीरे धीरे बन रहे हैं। एंड वी आर प्राउड दैट वी आर ए फैमिली। चंद्रकांत जी, फिल्म यही बनेगी, कैमरा तैयार रखिए। आप लोग एक चीज बता दूं, नो जोक, हाँ, बट ऑन ए लाइटर नोट, खत्म करने से पहले इसके बाद मैं थोड़ा जयेश पटेल जी से भी सुनना चाहूंगा, और जो दिखाई दे रहे हैं बाकी मैं बोलूंगा, मान सिंह के ऊपर देखेंगे। सर, हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, एक 45 मिनट की एक वीडियो फिल्म बनेगी। फिल्म मतलब जैसे आजकल नहीं होती, और लॉन्च करेंगे यूट्यूब पर, और कहानी अपने बीच की ही होगी। कैसे लोग आके हम लोग की लाइफ को, हमारी खुशियों को, हमारे सपनों को, हमारे अरमान को बर्बाद करते हैं, और उनको मार के लात मारते हुए हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं। इसमें प्रोड्यूसर भी ढूंढ लिया है, हीरोइन भी ढूंढ लिया है। हाँ, ढूंढ लिया है, और हीरोइन वाकई, हाँ, उसकी फिल्म है, 2 फिल्म उसकी रिलीज हो चुकी है, उसको भी ढूंढ लिया है। सर, हम कुछ नया करेंगे, वो सब 7-8 महीने का। कैमरामैन भी ढूंढ लिया, देखिए नीचे चंद्रकांत जी बैठे हुए हैं, बंबई छोड़ के आगरा में बैठ गए, फिल्मी दुनिया छोड़कर। और सबको कुछ न कुछ मिलेगा, भीड़ भाड़ में सबका चेहरा कहीं दिखाई देगा। हर शहर में थोड़ी शूटिंग करवाएंगे, थोड़ा ही मत। एक ही चीज है, जितने लोग हैं अभी लगभग 150 के लगभग 140 हैं। जिसने नहीं किया है 500 ईस्वी करिए, 10 के पहले कर लीजिए। कुछ ऐसी चीज दे दूंगा 11 तारीख को कि फट से 500 ईस्वी और आप करेंगे। जरूर करिए, फायदा लीजिए। और 21 तारीख को फिर कुछ कर दूंगा कि फिर 500 ईस्वी करना पड़ेगा। तो बैनरी की 4 क्लोजिंग के बदला 3 क्लोजिंग इसमें दे दूंगा। देखिए, हम लोग दिन रात मिल करके राजेश साहब के साथ यही बात करते रहते हैं, कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हम खुश रख पाए। सबसे बड़ी चीज है खुशी। आप इंसान को क्या दे सकते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इंसान पैसा अपने कमाता है, उसका कुछ दे नहीं सकते हैं। बट एक ऐसा वातावरण दे दीजिए, एक ऐसा माहौल दीजिए, जिनमें बैठ के नाश्ता करते, चाय पीते के साथ एक बैग बोलेगा धक तेरी की, अब हंस दे, खिलखिला के पूरा हंस दे। ये बहुत बड़ी चीज है। आज हम सामी के बारे में, सामी के बढ़िया चीजों के बारे में बात की है, क्या क्या चीज कहाँ कहाँ बढ़िया है। क्योंकि आपके सामी के बगल में ये सोना है, लेकिन एक आदमी पित्तल लेके आएगा और बगल में रख करके उसको बढ़िया से ब्रासों से चमका उमका के आपको बोलेगा कि देखो ना, मेरा ज्यादा चमक रहा है, मेरा चमक रहा है। उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको भटकाने आ रहा है, क्योंकि वो तेल पानी चूरन चटनी वाला है। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आजकल एक नई चीज भी हो गई है, इसमें तो मैं आपके साथ लगभग 2 घंटे होने जा रहे, भी 7-8 मिनट बाकी हैं। किसी की मीटिंग चालू है 10 बजे, किसी की 9 बजे, किसी की 8 बजे।
तो कुछ मीटिंग तो मैं रखता हूं, उसमें मुझे घुस के देखना पड़ता है कि मीटिंग चालू हुआ कि नहीं। जैसे आज आई एम सॉरी, बॉम्बे की मीटिंग 1.5 मिनट लेट चालू हुई। बहुत की दूसरी की मीटिंग में चेहरा दिखाने के लिए जाना पड़ता है, मतलब सुबह से शाम तक कम से कम आधा दर्जन मीटिंग में, जूम मीटिंग में तो चला ही जाता, संडे से लेकर के और सैटरडे तक। इसीलिए मैं सुबह ही उठ करके और टाई वाई लगा के सब पहन करके बैठ जाता हूँ। कोई दिन हो भाई, अब ऐसा है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आप लोगों का चेहरा, भले आप सोए हुए हो, सरफराज जी, नंजुंडा जी, निजामुल भाई, चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। मुझे एक ही चीज से डर लगता है, कोई गुस्से में दिखाई देता है तो मुझे डर लगता है। 1 सेकंड जब आप सेल्फी लेते हैं उस वक्त मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराहट आपकी पिक्चर को ठीक कर देता है। तो अगर आप बराबर मुस्कुराने लगे तो तकदीर भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू मानसर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मैं कहूँगा जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव हो गया आज ये प्रेजेंटेशन, और बहुत सारी यादें जो हम भूल चुके थे वो सारी आपने रिवाइव करा दी आज। जब हम प्रेजेंटेशन किया करते थे 2013-14 में, तो हम लोगों को ठोक के बोलते थे कि ऐसा कोई कंपनी है तो बराबर में लाके दिखा। तो वही कॉन्फिडेंस आज सर ने दोबारा जगा दिया सभी का। और पैसे की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अभी मेरी अपनी टीम से कुछ लोगों के मुझे कॉल आए कि सर मेरा डायरेक्टर ही मेंटेन हुआ है, मेरा ब्रॉन्ज ही मेंटेन हुआ है, पे आउट बहुत ज़्यादा बड़ा बना है, कंपनी ज़्यादा बाँट रही है क्या? तो लोगों को अभी रीपर्चेज की पावर समझ में आ रही है, क्योंकि अभी तक बाइनरी पे डाइवर्ट थे। अभी तक उन्हें पता ही नहीं था रीपर्चेज में पैसा कितना आता है। तो पैसा तो बड़ा आता है। हम लोगों के भी पिछले महीने बिज़नेस भी डबल हुआ और पे आउट भी डबल हो गए। एक बात बोलूं सर? जी सर। यहाँ पर प्रकाश जी बैठे हुए हैं। प्रकाश जी बोले कि मेरे को तो कम बिजनेस पर ज्यादा पैसा आ गया। कल ही हाँ, मुझसे बोल रहे थे। बहुत लोग बोले हैं सर, ये बहुत देखिए लोग बैठे बोले। हुए हैं, देखिए। जी सही है सर। ना प्रकाश जी? बारामती से हैं। जी सर, जी सर। यस सर, यस सर। देखिए, नहीं सर, बहुत लोगों ने बोला है, मुझे भी कई लोगों ने फ़ोन किए हैं। सर तो डॉक्टर अभी शेख पटेल और आनंद कुमार जी, सर आपने इस 2 महीने में मैं बहुत जबरदस्त बिजनेस कर पाया, और इस महीने में मैं मेरा पे आउट 50,000 तक ले जाऊंगा सर। भाई ये तो सही है, लेकिन मजेदार चीज तो आपने बोला ही नहीं। आपको पैसा बढ़िया आया तो आपकी वाइफ ने एक चश्मा दिया आपको। तेरी का चीज तो यहाँ पर है। गोगल्स लगा के इन्होंने डाला, गिफ्टेड बाय माय वाइफ। यस यस। देखिए, मैं और कहाँ आनंद कहाँ सर, तक गौर करता हूँ, अपने लोगों को कहाँ तक चेज करता हूँ। हाँ? आनंद सर जी, सबसे अच्छी चीज ये है, जयेश सर और आप बोलते हो काम करते जाओ, और उस काम का नतीजा ये हुआ कि आज 8 बजे से उड़ीसा का मीटिंग स्टार्ट हो रहा है अपना। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू। सर मैंने डॉक्टर साहब को अनम्यूट कर दिया है, डॉक्टर जेएस पटेल। जी डॉक्टर साहब। जी सर।
थैंक यू डॉक्टर साहब। सर आज की मीटिंग को मुझे लगता है यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि 5 बजे एक दूसरी मीटिंग और भी है और लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और वेडनेसडे में कुछ और प्रोग्राम होगा, उसमें मिलते हैं। नमस्कार। वेडनेसडे को हम लोग फिर से मिलते हैं और ऑल इंडिया के 2 टॉप लीडर्स को आप सुनेंगे आधे घंटे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू।